इधर 313 है, असलहा भी कोई नहीं, सवारियां भी कोई नहीं, और खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं। बज़ाहिर कोई दोनों लश्करों का आपस में मुकाबला और मुवाजना नहीं बनता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस लश्कर के सिपा सालार हैं और कमांडर इन चीफ की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपने गुलामों की दिलजोई की, ढारस बंदाई, उनको साबित कदम रखा और मैदान में टिकाए रखा और खड़े रखा, वो स्ट्रेटेजी, वो तरीकाकार क्या था, इसको समझने की जरूरत है। मैं कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में आपके सामने ये बात अर्ज करने लगा हूं और इसको समझने की जरूरत है। जंग से एक दिन पहले चूंकि वो लश्कर भी आ चुका और जहां उन्होंने, वो पहले आ गए थे कुफार, उन्होंने बद्र के मकाम पर मुनासिब जगह देखकर कि जहां लड़ाई अच्छी लड़ी जा सकती है उन जगहों पर, और जहां पानी मुयस्सर हो सकता है, कुएं, उस पर कब्जा कर लिया था। इस अहले इस्लाम का लश्कर बाद में पहुंचा है। अब जाहिर है कि जब जो बंदा बाद में जाता है उसके पास जो जगह बचती है तो फिर वही होती है। यानी बज़ाहिर कोई वो मैदान की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल से भी इनको जो जगह मिली वो मुनासिब नहीं मिली। रेतली जगह थी और जानवरों के पांव और सिपाहियों के पांव भी वहां दनस दनस जाते थे, टिकते नहीं थे। तो परवरदिगार की बारगाह में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को, अभी बारिश नहीं हुई, अभी कोई इमदाद दूसरी फरिश्तों की सूरत में नहीं आई, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को लेकर रात के वक्त मैदान बद्र में जाते हैं। वो साथ हैं गुलाम, और सरकार अलैहिस्सलाम अपने तीर के साथ अपने गुलामों को फरमाते हैं, हाजा मसराउन फुलां इंशा अल्लाह ताला गदन, हाजा मसराउन फलां, हाजा मसराउन फलां, हाजा मसराउन फलां इंशा अल्लाह ताला गदन। निशान लगा लगा के सरकार अपने गुलामों को बता रहे हैं कि यहां अबू जाल मारा जाएगा, यहां उतबा मारा जाएगा, यहां शैबा मारा जाएगा, यहां फलां मारा जाएगा। उनके जितने बड़े बड़े नाम थे, चूंकि ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, वहीं से हिजरत करके आए थे, उनके नाम ले लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये यहां फलां गिरेगा, यहां फलां गिरेगा, यहां फलां गिरेगा, निशान लगा दिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की जात मरकज क्यों है। अब बज़ाहिर यहां बड़े एतराजात हो सकते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाए मैदान बद्र में, तो बड़े एतराजात हो सकते थे। एतराजात ये भी हो सकते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस सूरत हाल में हैं, हमारे पास कोई असलहा भी नहीं, कोई सवारियां भी नहीं, और यहां कोई पीने के लिए पानी भी मुयस्सर नहीं, और रेतली जमीन पर हम ठहरे हुए हैं, यहां पैर फिसल फिसल कर जाते हैं। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि यहां फलां गिरेगा, यहां फलां गिरेगा, यहां फलां गिरेगा, यहां फलां गिरेगा, इस पर बड़े एतराजात अकली तौर पर हो सकते थे। अकली तौर पर बोलो, हो सकते थे, लेकिन कुर्बान जाएं सहाबा के ईमान पर।
विलियम मीवर लिखता है, जो मुस्तशरिकीन में से एक बहुत बड़ा नाम है, ईसाई मुस्तशरिक है। वो कहता है कि गज़वा बदर की सारी स्ट्रेटेजी हमारी समझ में आ गई कि एक कमांडर इन चीफ किस तरह अपनी फौज को लीड करता है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये जो तीर के निशान के साथ आपने कहा यहाँ फलां मरेगा, यहाँ ये फलां मरेगा, फलां मरेगा, इसकी हमें आज तक समझ नहीं आई। और हैरत, विलियम मीवर कहता है, हैरत इस बात पर है कि 313 में से कोई एक भी एतराज करने वाला नहीं है। 313 में से कोई एक भी एतराज करने वाला नहीं है। यानी किसी ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा। और मैं इस मौजू को यहीं समेटते हुए फिर आगे बढ़ूं। जब जंग हो चुकी गज़वा बदर की, तो सहाबा जायजा लेने के लिए मैदान बदर में गए। वहां पहुंचे तो वो कहते हैं, फवल्लज़ी बाअसहु बिलहक़ मा अख्ता हुदूदुल्लती हद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम है उस जात की जिसने हुजूर को नबी बरहक बना के मबूस फरमाया है। जिस जगह सरकार ने निशान लगाए थे और जिस के लिए लगाए थे, उसमें से 1 इंच भी कोई दूसरी जगह नहीं पड़ा हुआ। सहाबा किराम के ईमान का पता चल गया। यहां बहुत सारे लोग हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं, लेकिन उनका सरकार के बारे में शक नहीं जाता। सरकार के बारे में शक नहीं जाता। ये बड़ी समझने वाली बात है। शक में पड़े रहते हैं, यानी कलमा भी पढ़ते रहते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़हन से शक नहीं जाता। और शक किस चीज पर? कि वो शाने, वो अजमतें, वो मकाम, वो रिफत, वो बुलंदी, वो दर्जे जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किए हैं, उनको माने बगैर कभी कलमा सीधा नहीं होता। उनको माने बगैर कभी कलमा सीधा नहीं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। कलमा पढ़ने का माना ही यही है कि परवरदिगार तेरी मिसाल भी कोई नहीं और तेरे महबूब की मिसाल भी कोई नहीं। जिसने कलमा पढ़ा वो अपना शक निकाले और अपने ज़हन से शुबहात निकाले। अब देखो ना, ये कलमा पढ़ना क्या कलमा पढ़ना हुआ कि कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़े और कहे कि रसूल पाक कुछ नहीं जानते हैं जी। ये कलमा पढ़ना कोई कलमा पढ़ना है कि कलमा भी पढ़ा और फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में ही रहे कि पता नहीं इस चीज का हुजूर को पता था या नहीं पता था, इख्तियार था या नहीं इख्तियार था, ये कर सकते थे या ये नहीं कर सकते थे। जो कुछ भी परवरदिगार ने अहले इस्लाम को अता किया है वो रसूल पाक के जरिए से ही तो किया है, और तो कोई जरिया उसने इख्तियार ही नहीं किया। और सहाबा को इसकी बड़ी समझ थी, इसीलिए सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने मेयारे ईमान बनाया, मेयारे ईमान बनाया। पढ़िए कुरान मजीद, फरमाया फइन आमनू बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। अगर लोग इस तरह का ईमान लाएंगे जिस तरह का ऐ मेरे महबूब के सहाबा तुम ईमान लाओगे तो फिर हिदायत पाएंगे। अगर उस तरह का ईमान लाएंगे जिस तरह का ईमान ऐ सहाबा तुम लाए हो, और उनका ईमान मैंने बता दिया आपको कि अभी हालात ही नहीं है, बज़ाहिर कोई मदद नाज़िल नहीं हुई अभी, ना भी कोई फरिश्ते दिखाई दिए। जंग में जब जंग हुई फिर तो फरिश्ते नजर आने लगे ना उन्हें, वो मैं बताता हूं आपको। अभी यानी अभी ऐसे कोई हालात नहीं, अभी रेतली जमीन है, वहां टिकने पांव टिक नहीं रहे, और बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत नहीं। लेकिन उनको वो हफीज जलंधरी के कौल के मुताबिक अगर भरोसा था तो काली कमली वाले पर था। वो जानते थे कि इस जुबान से जो निकल चुका वो होगा, वो सच होगा,
उसमें कोई शुबा नहीं है। आप समझ